3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह का जिला स्तरीय आयोजन होगा पटेल मैदान में। एटीएस, सीआईडी सहित सुरक्षा बलों ने पटेल स्टेडियम को लिया अपने सुरक्षा घेरे में। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह का जिला स्तरीय आयोजन अजमेर के पटेल स्टेडियम में होगा, जहां पीटी परेड, योग, व्यायाम, सूर्य नमस्कार आदि की रिहर्सल लगातार जारी है। वहीं 20 जनवरी को सुरक्षा बलों ने पटेल स्टेडियम को अपने सुरक्षा घेरे में लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने का कार्य शुरू कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर विकास सांगवान ने बताया कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोविड नियमों की पालना करते हुए बच्चों और बुजुर्गों को आमंत्रित नहीं किया गया है। पुलिस बल परेड के द्वारा तिरंगे को सलामी देंगे। वहीं शिक्षकों की ओर से सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम और देशभक्ति पूर्ण नृत्य की प्रस्तुति का कार्यक्रम पटेल मैदान में होगा। इससे पूर्व आज सुरक्षा के मद्देनजर पटेल स्टेडियम को एटीएस और सीआईडी ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है और डॉग स्क्वाड व मेटल डिटेक्टर के जरिए पूरे स्टेडियम के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा शहर भर के होटल, रिसोर्ट, धर्मशाला, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन की भी सघन जांच शुरू कर दी गई है। सभी जगह डॉग स्क्वाड के जरिए चप्पे चप्पे की तलाशी लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। यह कार्रवाई 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगी। गौरतलब है कि इस बार प्रभारी मंत्री के स्थान पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार लालचंद कटारिया अजमेर के पटेल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण करेंगे। देखिए, आप सबको ज्ञात है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, जिसके लिए पुलिस अपनी व्यवस्थाएं पहले से कर रही है। उसी के क्रम में आज एटीएस के द्वारा और स्टेट सीआईडी के द्वारा भी जो पटेल स्टेडियम है उसका निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड से भी पूरे स्थान को स्क्रीनिंग की गई है। अब से हर रोज उसकी सैनिटाइजेशन की जाएगी और 25 को एक बार रिहर्सल की जाएगी प्रोग्राम के बाद। डेफिनेटली डायरेक्शंस आए हमारे पास, जिसमें होटल्स हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, बाजार है, उन सब के ऊपर सिविल में और वर्दी में दोनों में ही पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा, जो स्पेसिफिक रूप से बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखेगा। चौपाटी के अलाइनमेंट पर किए जा रहे अतिक्रमण को निगम ने तोड़ा। वहीं दरगाह संपर्क सड़क पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई जा रही दीवार को निगम की जेसीबी ने गिराया। नगर निगम के प्रभारी अधिकारी नाहर सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को गंज थाना अंतर्गत फायसागर रोड, चामुंडा कॉलोनी पुलिस चौकी के सामने चौपाटी के अलाइनमेंट पर अवैध रूप से बनाई जा रही दीवार और कमरे को पुलिस इमदाद के साथ जेसीबी मशीन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। अधिशासी अभियंता नगर निगम नाहर सिंह ने बताया कि अतिक्रमी द्वारा चामुंडा कॉलोनी के पीछे आना सागर के लिए बनाई जाने वाली चौपाटी के अलाइनमेंट पर अवैध रूप से कब्जा कर दीवार का निर्माण कर कमरा बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर उसे आज ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं ताराशाह नगर दरगाह संपर्क सड़क पर नगर निगम के सार्वजनिक शौचालय के पीछे अवैध रूप से कब्जा करने की नीयत से दीवार का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे जेसीबी से ढहा दिया गया। नगर निगम के प्रभारी अधिकारी नाहर सिंह ने बताया कि क्षेत्रवासियों और नगर निगम के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई शिकायत के बाद इस कार्रवाई को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नगर निगम महापौर के निर्देश है कि शहर में कहीं भी अवैध अतिक्रमण हो रहा हो तो उसकी सूचना नगर निगम को दी जाए, तत्काल अतिक्रमियों पर कार्रवाई की जाएगी।
है सर, कहाँ कार्रवाई करी है और किस एक तरीके एक तो फैसागर रोड चामुंडा कॉलोनी है पुलिस चौकी के सामने, वहाँ पे क्या चौपाटी बन रही है, तो उसके अलाइनमेंट में किसी ने दीवार और कमरे बना के निर्माण कर लिया था, उसको ध्वस्त किया है। दूसरा तारा शाह नगर है, जो दरगाह संपर्क सड़क को पर स्थित है। इसके यहाँ नगर निगम का शौचालय बना हुआ है, उसके पीछे कब्जा करने की नीयत से जो दीवार बनाई जा रही थी उसको भी तोड़ दिया गया है। वो भी अवैध था सर? दोनों ही अवैध थे। स्मार्ट सिटी में स्पेस मेकिंग मैराथन के दौरान 75 घंटे में बनाई गई सड़क 75 मिनट में हुई खस्ताहाल। इधर कलेक्टर और मेयर ने की सराहना, उधर सड़क से निकलकर बहने लगा पानी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 75 घंटे में स्पेस मेकिंग मैराथन के तहत महावीर सर्किल की जो काया पलट की गई वह मात्र 75 मिनट में ही खस्ताहाल हो गई। आनन फानन में किए गए इस निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता और पूर्व की कमियों पर ध्यान दिए बगैर काम को सिर्फ निपटाया गया, जिससे काया पलट तो हो गई लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। दरअसल जहां सड़क निर्माण की गई उसके नीचे पाइपलाइन फूटी हुई थी, जिसको दुरुस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से सड़क बनने के कुछ ही घंटों के बाद वहां से सड़क उधड़ गई और पानी बहने लगा। अब सड़क को खोदकर वापस से उसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में 75 घंटे में किए गए इस जीर्णोद्धार का कोई औचित्य नजर नहीं आया। लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ अपनी वाहवाही और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशंसा बटोरने के लिए इस कार्य को अंजाम दिया है। कार्य में गुणवत्ता भी नहीं रही। हाँ, सड़क जरूर चौड़ी हो गई है। किस तरह से ये रोड बना था, क्या अब किस तरह की हालत है यहाँ की? ये अजमेर का महावीर सर्किल है, भैरव मंदिर के पास की जो जगह है, स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आज़ादी का अमृत 75वां अमृत महोत्सव के तहत इस सड़क का निर्माण हुआ। कल शाम को इस 75 घंटे हो गए। यहाँ के जिला कलेक्टर, एसपी साहब, इनके द्वारा अवलोकन भी हुआ। 75 घंटे के अवलोकन के बाद 24 घंटे भी नहीं हुए और ये सड़क जगह जगह से आप देख रहे हैं क्षतिग्रस्त हो गई, उखड़ गई है। पानी का लीकेज, ये पानी का लीकेज पहले ही सही था। जब इनको पता है कि लीकेज है तो ये काम इनको सड़क बनने से पहले कर लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब ये सड़क बन गई और ये जगह जगह से लीकेज हो गई। अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने 75 घंटे का लक्ष्य दिया। इन्होंने ये काम भी किया 75 घंटे में, लेकिन 75 घंटे की पोल खुल गई। आप देख रहे हैं 75 घंटे के अंदर ये जगह जगह से सड़क उखड़ गई है और ये सामने टेम्पो स्टैंड लग गया। जो इनका मकसद था, जो इनका उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा हुआ ही नहीं और ये हालात वही हो गए। 12 जनवरी को क्लॉक टावर थाना अंतर्गत ब्लू केसल पड़ाव में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुराए गए मोबाइल, हेडफोन, ईयरपीस आदि किए बरामद। अजमेर शहर में चोरी व लूट की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, उत्तर व्रत अधीक्षक मुकेश सोनी के निर्देशन में खोसला मोबाइल रिपेयरिंग पॉइंट ब्लू केसल पड़ाव में हुई नकबजनी की घटना के खुलासे के लिए थाना अधिकारी क्लॉक टावर दिनेश कुमावत के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें सहायक उप निरीक्षक राजेश शर्मा, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह, नरसी सिंह, रतन सिंह, अभय कमांड सेंटर के रामनिवास को शामिल किया गया, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की इत्तला पर 2 संदिग्ध यूपी के रहने वाले जुबेर अंसारी और एमपी के रहने वाले इमरान खान को दस्तयाब कर जब उनसे पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इनके साथ एक बाल अपचारी भी है। आरोपियों के कब्जे से 13 चुराए गए मोबाइल, 1 हेडफोन, 2 ईयरफोन बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। क्या मामला है? 12 जनवरी को थाना क्लॉक टावर पे गौरव बालानी निवासी सर्कुलर रोड ने एक प्रकरण दर्ज कराया था कि मेरी दुकान जो खोसला रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग वर्क्स है वो ब्लू केसल में है, जिसको मैं रात्रि को समय पे ताले बंद करके गया था। सुबह किसी पड़ोसी व्यापारी ने बताया कि भाई आपकी दुकान का ताला टूटा हुआ है और शटर ऊंचा किया हुआ है। इस पर उसने जब दुकान खोलकर चेक किया तो वहाँ से काफ़ी महंगे मोबाइल और एसेसरीज़ वगैरह गायब मिली। इस पर प्रकरण दर्ज करके और श्रीमान एसपी साहब अजमेर, एडिशनल एसपी साहब सिटी अजमेर और सीओ साहब साउथ के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें उसको निर्देश दिए गए कि इसका हर संभव प्रयास कर इस वारदात का खुलासा करे। इस पर
श्री राजेश एएसआई थाना क्लॉक टावर, रतन सिंह कांस्टेबल और सुरेंद्र कांस्टेबल एवं रामनिवास कांस्टेबल जो अभय कमांड सेंटर का है, इनकी नेतृत्व में इन टीम ने लगातार इनका कैमरों से पीछा किया। कैमरों से पीछा कर इनकी शिनाख्त की और शिनाख्त करने के बाद में जब इनको हिरासत में लेके पूछताछ की तो इन्होंने अपना अपराध कबूल किया। इनके कब्जे से हमने करीब 13 मोबाइल, एक हेडफोन और 2 ईयरफोन हमने बरामद किए हैं और इनमें से एक बाल अपचारी है और जो 2 बालिग मुलजिम है, इनमें से एक जुबैर अंसारी है, वो वाराणसी का रहने वाला है और इमरान जो है वहाँ का रहने वाला, इंदौर का रहने वाला है। बाल अपचारी भी इंदौर का रहने वाला है और जब इनके वहाँ मालूमात की हमने वहाँ के जो इनके लोकल थाने से मुलाकात की, तो दोनों नशे के प्रवृत्ति है, नशे के आदी है तीनों, और इस नशे की वारदात को पूरी करने के लिए ये चोरी और नकबजनी जैसी वारदातें करते रहे। इनके घर वालों ने भी इनको वहाँ से निकाल रखा है। ये वारदात के कुछ दिन पहले ही यहाँ अजमेर आए थे, इन्होंने अपने नशे की पूर्ति के लिए ये वारदात की थी। इनके चूँकि ये खानाबदोश टाइप पे रहते थे और इनसे जो चुराया हुआ माल है वो इन्हीं के कब्जे से, इन्हीं के बैग में बरामद हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में फर्ज को अंजाम देते जान गंवाने वाले 4 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता। मैनकाइंड फार्मा की ओर से प्रत्येक पुलिसकर्मी के परिवार को 3-3 लाख रुपए के चेक दिए पुलिस अधीक्षक ने। कोरोना की दूसरी लहर में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अपने फर्ज को अंजाम देते हुए अपनी जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को आज संबल प्रदान करते हुए अजमेर आईजी ऑफिस में मैनकाइंड फार्मा की ओर से आर्थिक सहायता स्वरूप चेक प्रदान किए गए। अजमेर और नागौर के शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को 3-3 लाख रुपए के चेक पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने प्रदान किए। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने मैनकाइंड फार्मा कंपनी और आईजी का इस पूरी कार्य के लिए आभार जताया। एसपी शर्मा ने बताया कि अजमेर रेंज स्तर पर यह सहायता राशि कंपनी द्वारा दी जा रही है। नागौर और अजमेर के 4 जवान कोविड महामारी की दूसरी लहर में अपनी ड्यूटी के दौरान चपेट में आए और जान गंवा बैठे थे। महामारी के कारण देश और दुनिया में काफ़ी कुछ खोया है और पुलिस महकमे ने भी अपने जवानों को खो दिया। ऐसे में उनकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन देश में व्याप्त महामारी के दौरान सभी को सुरक्षित रखते हुए अपनी जान देने वाले पुलिसकर्मियों को याद करते हुए उन्हें लगातार संबल प्रदान किया जा रहा है। जैसा आप सबको विदित है कि कोविड महामारी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स में जो पुलिस के एम्प्लॉयज़ कार्यरत थे, उसमें से भी कुछ लोगों को इस महामारी का दंश झेलना पड़ा है और असमय वो लोग हम सबके बीच से चले गए और उन्हीं की याद को सम्मानित करने के लिए, उनके कार्य को सम्मानित करने के लिए मैनकाइंड फार्मा द्वारा जो ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कार्य किया गया है, उसी के तहत अजमेर रेंज के ज़िला नागौर और अजमेर से कुल 4 मुलाजमान जिनकी कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान असमय मृत्यु हो गई थी, उनको सहायतार्थ चेक प्रदान किए गए हैं। इसके लिए पुलिस परिवार की तरफ से और आईजी साहब की तरफ से मैं मैनकाइंड फार्मा का शुक्रिया अर्ज करता हूं। और ये एक बेसिकली जो लोग इस दौरान काम करते हुए काल की गति को प्राप्त हुए तथा जिन्होंने इस वेव में अपना योगदान दिया है, उन सबके रिकग्निशन है और किसी भी व्यक्ति की कमी पूरी नहीं की जा सकती और उनकी याद और उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनको रिकग्नाइज़ करके हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और मेरी यही सभी पुलिस स्टाफ के लिए ये भी बात है कि इस तरह हम सभी आपके साथ खड़े हैं और अपनी ड्यूटी करते हुए और कार्य करते हुए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ। Audio Jungle.